जाटव साहब, बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सरकार ने तमाम नीतियां यहां पर बना ली हैं। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि कार्रवाई यहां पर होगी। खालिस्तानियों की जो एंट्री है वो भी भारत में अब बैन कर दी गई है और ऐसी ही तमाम चीजें यहां पर भारत की तरफ से की जा रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सख्त से सख्त कदम यहां पर सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ कमी यहां पर इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त है, इतने सारे कदम उठाने के बावजूद भी कनाडा की तरफ से किसी तरह की कोई पहल होती हुई नजर नहीं आ रही है। अभी भी कनाडा सिर्फ आरोप लगा रहा है, कोई सबूत यहां पर पेश नहीं किए गए हैं। लगातार सरकार की तरफ से मांग भी की जा रही है। अब आने वाले में समय में क्या और ज्यादा सख्ती यहां पर देखने को मिलेगी? देखिए, जिस तरीके से कनाडा पिछले काफी वर्षों से बल्कि वर्षों की नहीं, मैं तो दशकों की बात करूंगा, खालिस्तान और उसके समर्थकों को वहां पे पोषित करने का काम कर रहा था। आज वो उन्हीं के हाथों में जकड़ा हुआ है। तमाम नेता जो कनाडा के हैं वो मजबूर हैं उस पाले हुए सांप को पुष्ट करने के लिए। वो उससे सीधे तौर पर वो पंगा नहीं ले पा रहे और इस वजह से वहाँ के जो पॉलिटिशियंस है उनको उनकी ही ताल में ताल मिला करके बात रखनी और कहनी पड़ रही है। जाहिर सी बात है कि आतंक को पुष्ट करना उस मुल्क के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस वर्ग के लिए स्वयं मुश्किल में डाल देता है जो उसको पालता है, क्योंकि आतंक एक सांप के रूप में है। और आज जो खालिस्तान जो वहाँ पर जो पनपा है उसके पीछे कहीं ना कहीं जो बुनियाद है वो इसी प्रकार की है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ का जो जिन्होंने इसको पुष्ट किया वो आज पशुपेश में भी हैं और उनके साथ चलने के लिए मजबूर भी। और उसका खामियाजा आने वाले समय में कनाडा को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में अभी हमने G20 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात कही और सभी मुल्कों ने उनके साथ में मिलकर के एक ही बात कही कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। आतंक को पनाह देने वाले जो भी मुल्क हैं उनको भी उसी कैटेगरी में डाल करके उनके साथ में आगे के जो भी नियामक है उनके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। तो भारत इस वक्त में पूरी तरीके से आतंक से और आतंकवाद को पुष्ट करने वाली ताकतों से लड़ने में सक्षम भी है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि सख्त से सख्त कदम जो है, ये जो खालिस्तान का आतंक जो इस वक्त में पनप रहा है, इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ठीक है। जाटव साहब हमारे साथ हैं। जाटव साहब, अभी सुना आपने बख्शी साहब का भी यही कहना है कि अब पीछे हटने का समय चला गया। अब जो कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं उन पर सख्ती से पालन करने की जरूरत है और एक कदम भी अगर पीछे लिया तो कहीं ना कहीं स्थितियां जो हैं वो भारत के पक्ष से हट जाएंगी। अभी इस वक्त जो स्थितियां बनी हुई है, सिर्फ काम की दोस्ती यहाँ पर रखने की जरूरत है, चाहे वो अमेरिका से हो चाहे वो किसी भी और देश से हो, क्योंकि सभी को अपने अपने मतलब से मतलब है। अभी हम देख रहे हैं अमेरिका एक तरफ भारत के साथ दोस्ती की बातें यहाँ पर करता है, दूसरी तरफ कनाडा का समर्थन करता हुआ भी नजर आता है। ऐसे में पूरी तरह से तो अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता और जिस तरीके की सख्त कदम यहाँ पर सरकार ने उठाए हैं उसका कहीं ना कहीं जो असर है वो भी अब कनाडा में दिखने लगा है। देखिए, अमेरिका दुनिया का सबसे धनाढ्य देश है और उसने जिस तरीके से अपने पैसे का अर्जन किया है, यानी हथियार बना करके सबसे ज्यादा, तो जाहिर की बात है कि वो शांति तो चाहेगा नहीं, क्योंकि उसे अपना हथियार बेचना है। और साथ ही साथ भारत शांति के साथ जिस तरीके से प्रगति कर रहा है और सभी देशों की आंखों में खटक रहा है जो अशांति पर अपनी प्रगति को उन्होंने बढ़ाया है। भारत ने शांति के साथ में जिस तरीके से अपने आप को प्रगतिशील किया है, अमेरिका के लिए वो आंख का कांटा है। और जाहिर सी बात है कि उसको दोनों से समन्वय बनाए रखना है, क्योंकि हमारी जो विदेश जो WTO का जो वो है नियम है, उसमें हमें व्यापार में भी एक दूसरे के साथ चलना है और हर तरीके से आपस में एक दूसरे का एहतराम रखना है। यहाँ पर अमेरिका दूसरे मुल्कों के माध्यम से भारत में अवचेतना पैदा करने की कोशिश करता है ताकि आर्थिक दृष्टि से भारत कमजोर हो, आर्थिक दृष्टि से किसी भी सूरत में भारत से दूसरे मुल्क जो है वो व्यापार बंद करें। मगर आज जिस तरीके से भारत अपने आप में खुद को स्थापित कर चुका है,
एक दौर था जिस वक्त भारत मांगने वाली स्थिति में होता था, आज बनाकर देने वाली स्थिति में है। ये परिस्थितियां जो है देश के उन देशों को आंखों में खटक रही हैं जो अपने आप को प्रगतिशील मानते थे, और वो है भी। आज अमेरिका उसी का एक उदाहरण है, और इसीलिए उसको कनाडा के साथ में भी संपर्क संबंध बनाए रखने हैं, और भारत के साथ में उसको संबंध बनाए रखना एक मजबूरी है, क्योंकि भारत न केवल कंज्यूमर है, मैन्युफैक्चरर है। ये अगर अमेरिका का साथ नहीं भी मिलता है तो भी भारत जो है दुनिया में अपने आप को स्थापित करके रखेगा और दूसरे मुल्कों को सहयोग भी करता रहेगा। यहाँ पर विश्व का पहली शक्ति बनने की दौड़ है। इस दौड़ की होड़ में ये जो है तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। ये अमेरिका द्वारा भी इसी प्रकार का प्रयास जो है हम लोग इस वक्त में देख रहे हैं। ठीक है, क्या जाटव जी हमारे साथ है। जाटव जी, फाइनल कमेंट्स आपके। सरकार लगातार कदम उठा रही है, उसका जो रिजल्ट है वो भी अब दिखने लगा है। कनाडा में कई गुरुद्वारों को यहाँ पर बंद कर दिया गया, जैसा कि त्यागी साहब ने यहाँ पर जानकारी भी दी है, और उनका कहना है कि वहां पर जो भारत विरोधी पोस्टर्स लगाए गए थे वो भी अब हटने शुरू हो गए हैं। यानी कि भारत के जो एक्शंस है उनका रिएक्शन वहां पर दिखने लगा है। आने वाले समय में क्या ये एक्शन और ज्यादा सख्त होते हुए नजर आएंगे? देखिए, हमें भारत सरकार पर भरोसा करना होगा। समय समय पर जिस तरीके से भारत सरकार ने भारत के मान को और आन को जिस तरीके से शान से बढ़ाया है, यूक्रेन में अगर हम देखें वहां पर भी हमने पाया कि किस तरीके से न केवल भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकाला, बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के भी बच्चे जो है भारतीय कह करके स्वयं को बाहर में सेफ जगह पर पहुंचे। और भारत इस वक्त में किसी भी सूरत में किसी भी मुल्क से कमतर नहीं, उससे बहुत बेहतर है। भारत की सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत बेहतर है, और हम किसी भी सूरत में अगर कहीं भी किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में इस प्रकार की हरकत है तो हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का वादा रखते हैं। हमें अपने सरकार के ऊपर और अपनी सेना के ऊपर भरोसा करना है, और हर हालत में हम लोग सुरक्षित हैं, किसी सूरत में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, आप सभी मेहमानों ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया। समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यही विराम देना होगा। साफ तौर पर जस्टिन ट्रूडो ने जो झूठा आरोप भारत पर लगाया, उसने अपने ही ताबूत में कील ठोकने का काम कर दिया है। ट्रूडो की लोकप्रियता दिनों दिन घटती हुई नजर आ रही है, और वो लोकप्रियता इतनी घट गई है कि राजनीतिक जानकारों की अगर बात करें, और अभी अगर चुनाव होते हैं तो ट्रूडो की सरकार का गिर जाना तय माना जा रहा है। अब आने वाले समय में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, भारत कितनी सख्ती बरतता है, और भारत ने जो सबूत मांगे हैं उस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया कनाडा से सामने आती है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।